गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। और आज मैं आप सभी के लिए बहुत सारी खुशखबरी लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को शुरू से आखिर तक आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। एक मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, स्क्रीन के सामने आपको लाइक का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दो, लाइक हो जाएगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर प्रेस कर लें। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके ज्वाइन करें। वहाँ पे मैंने एक एयर ड्रॉप शेयर किया है जिसके थ्रू आपको 2500 या $3000 के जो कॉइन्स हैं वो बेसिकली लिमिटेड समय के लिए हैं, तो मिल जाएंगे अगर आप अभी जाके ज्वाइन करेंगे। और पाई नेटवर्क के जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलते हैं। और उसके साथ वहाँ पे मैं लाइव आता हूँ, कुछ भी आपको पूछना है आप मुझसे वहाँ पे बात कर सकते हो। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे बात किया जा रहा है टेस्टनेट 2, मैनेट और टेस्टनेट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ऑल 3 वर्जन्स इंक्लूडिंग टेस्टनेट और टेस्टनेट 2 और मैनेट हैज़ बीन माइग्रेटेड टू सिंगल वैलिडेटर 3। ठीक है, ये जो है एक तरीके से माइग्रेट हो चुके हैं सिंगल वैलिडेटर 3 के हिसाब से। ये क्या है इसको हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। मैनेट V19.6 अपग्रेड इज शेड्यूल टू बी कंप्लीटेड टुमारो फरवरी 12 फरवरी 2026 को बेसिकली ये हमें देखने को मिलेगा। तो आज ही मॉर्निंग में वीडियो पब्लिक हो रही है, तो आज इसके रिगार्डिंग अपडेट आ जाएगा। और जैसे ही आएगा आपको जो प्रॉपर अपडेट है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो अभी क्या क्या होने वाला है वो आप यहाँ पे समझें। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 12 तारीख को होने वाला है, मतलब आज ही होने वाला है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे जो मैंने बताया उसी की डिटेल में समझते हैं। कमांड लाइन ऑप्शंस के अंदर क्या है, मैनेट है, टेस्टनेट 2 है, अनेबल ऑटो माइग्रेशन है। मैनेट की यहाँ पे बात किया है, डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पे दी जा रही है वो ये है, कनेक्ट टू पाई नेटवर्क मैनेट। मैनेट के अंदर क्या होगा, कनेक्ट करेगा पाई नेटवर्क मैनेट के अंदर। और टेस्टनेट के अंदर क्या होगा, कनेक्ट करेगा पाई टेस्टनेट से। टेस्टनेट 2 के अंदर क्या होगा, कनेक्ट करेगा पाई टेस्टनेट 2 से। तो इस तरीके से बेसिकली काम करने वाला है, इस तरीके से आपको कमांड देखने को मिलने वाली है। अनेबल ऑटोनोमस माइग्रेशन के अंदर जो बात किया जा रहा है, मतलब चालू करने का माइग्रेशन, ऑटो माइग्रेशन बेसिकली बात की जा रही है। ऑटोनोमस नहीं है, ऑटो माइग्रेशन है, जो कि ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। इस पर क्या होने वाला है, रन डेटाबेस के हिसाब से होने वाला है, कॉन्फ़िगरेशन माइग्रेशन के हिसाब से होने वाला है, जो कि स्टार्टअप्स के हिसाब से होने वाला है। तो इस तरीके से बेसिकली कमांड्स काम करने वाली है। और इसी को हम यहाँ पर डिटेल में समझे तो पाई नोट प्रोटोकॉल अपग्रेड गाइड की हम बात करें तो यहाँ पे की डेट्स दे रखी है कि कब क्या होने वाला है। 12 फरवरी 2026 को कंप्लीट अपग्रेड हो जाएगा V19.6, जो कि ये अपडेट है। उसके बाद 27 फरवरी को कंप्लीट अपग्रेड V19.9, ठीक है, जो कि स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसी डेट आएगी वो आपको देखने को मिलेगा। 12 मार्च 2026 को कंप्लीट हो जाएगा V20.2, ये भी स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे ही हो जाएगा ये हो जाएगा। डू नॉट बिगिन एनी अपग्रेड बिफोर इट इज़ ऑफिशियली अनाउंस एज एक्टिव। तो कहीं ना कहीं जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आता तब तक हम इस पर बिलीव नहीं करते। जैसा कुछ होगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपने कर दूंगा सारा कुछ अपडेट, ठीक है, पाइको टीम द्वारा क्या क्या हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्विक रेफरेंस फॉर अपग्रेड स्टेटस। यहाँ पे एक क्विक रेफरेंस दिया जा रहा है कि किस तरीके से अपग्रेड होने वाला है, उसका स्टेटस कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर चार्ट देखने को मिलता है जिसमें डेट्स वगैरह सारा कुछ मेंशन किया गया है, जिसमें 19.1 से 19.6 का बताया जा रहा है अपग्रेड इन प्रोग्रेस एक्टिव। तो यहाँ पे 2 तारीख का है, ठीक है, नहीं 12 तारीख का है और दूसरे महीने का है, ठीक है। नॉट ब्रेकिंग चेंजेस अपग्रेड इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल इन दी रिलीज नोट रीडमी फाइल्स, ठीक है। तो रीडमी फाइल के अंदर सारा कुछ देखने को मिलता है जो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे की के अंदर कि आज के दिन 12 तारीख को आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो धीरे धीरे करके टेक्निकली जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। और जैसे ही ऑफिशियल कोर टीम द्वारा अपडेट आता है वो आपको मैं अपने टेलीग्राम पर रिलीज़ कर दूंगा, ठीक है। अभी समझने वाली बात यह है कि पहले जो चीज़ें होती है ना, मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है उसको पहले हमें समझना पड़ता है कि क्या चल रहा है कोडिंग के बिहाफ पे या अदर चीज़ों के बिहाफ पे। उसके बाद ही फाइनली पाइको टीम रिलीज़ करता है, क्योंकि पाइको टीम पहले बातें नहीं करता है, वो डायरेक्टली रिलीज़ करता है कि हमने क्या कर दिया है। तो आपको पता पहले चल जाता है हमारी वीडियोज़ के थ्रू, मेरी वीडियोज़ के थ्रू, जिसमें कि आपको मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि क्या क्या होने वाला है, चाहे लिस्टिंग को लेकर चाहे अदर चीज़ों को लेकर। फिर वो फाइनली आ जाता है, पाइको टीम फाइनली डाल देता है। तो अभी ये सब इन्फॉर्मेशन चल रही है और जैसे ही पाइको टीम डाल देगा फिर वो प्रॉपर तरीके से फाइनलाइज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पाई नॉट पाई डॉकर के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। ये जो इमेज है प्रोवाइड करता है डॉकर इमेज को, जो कि रन करता है पाई नेटवर्क नोड्स पे। इसके अंदर आपको स्टेलर कोर का देखने को मिलता है, हॉरिजॉन्टल सर्विसेज देखने को मिलती है। और ये जो इमेज है रन करती है परसिस्टेंट मोड पे और स्टोर करता है सारा डेटा को, कॉन्फ़िगरेशन को, जो कि हाई अमाउंट में आपको देखने को मिलता है। और ये एंश्योर करता है जो भी प्रिजर्वेशन होता है ना, मतलब कि डेटा को लेके सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और कंटेन्स रिस्टार्ट एंड अलाउ फॉर कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइजेशन, ये उस चीज़ को बेसिकली एक तरीके से कंटेन कर लेता है, ठीक है, और रिस्टार्ट कर लेता है और फिर अलाउ करता है प्रॉपर तरीके से कि जो भी कस्टमाइजेशन होने चाहिए वो हो सकते हैं।
सॉफ्टवेयर वर्जन्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और ये अपडेट यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम आ चुके हैं सेकंड अपडेट पे, और यहाँ पे हम एक डिफरेंस को समझने वाले हैं। वो डिफरेंस क्या है? CEX एंड DEX, सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। सेंट्रलाइज एक्सचेंज आप सभी को पता है, ठीक है, वो क्या होता है, और डिसेंट्रलाइज भी आपको पता है, बट हम इसको डिटेल में यहाँ पे समझेंगे जिससे कि चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आप यहाँ पे इस वाली इमेज को जूम करके दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पे CEX की बात की है जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। ये प्लेटफॉर्म होल्ड करते हैं बेसिकली आपके फंड को। KYC यहाँ पे ज़रूरी होती है, और यहाँ पे फास्ट ट्रांजेक्शन भी देखने को मिल जाती है, कस्टमर सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और आपको ये बाइनेंस और OKX के थ्रू देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज की जो बात की जा रही है वो यही होता है जो कि आप स्क्रीन पे देख पाते हो। ये आपको क्लियर हो चुका है। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज का बताया जा रहा है कि डिपॉजिट फंड इन बैंक, जिस तरीके से आप बैंक में डिपॉजिट करते हो उस तरीके से आपको देखने को मिलता है। अभी आपने देखा था WazirX का भी देखा था, CoinDCX का देखा था। WazirX ने तो 2000 करोड़ का स्कैम भी किया था बीच में, कि फंड वगैरह किसी और अकाउंट में रिलीज़ हो चुके थे, और पता नहीं कितने लोगों का रिफंड आया कि नहीं आया, मतलब वापस आया कि नहीं आया। और CoinDCX का भी ये सीन हो चुका था। मतलब कहीं ना कहीं हमें अगर एक एक्सचेंज को डिसाइड करना है तो उसमें सोच समझ के हमें डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि हम अपना जो फंड वहाँ पे रख रहे हैं कितना सेफ़ है कितना सेफ़ नहीं है, वो उस प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, उस एक्सचेंज पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे हाथ में नहीं होता। जिस तरीके से हम बैंक में जमा करते हैं उस तरीके से बेसिकली हमें ये देखने को मिलता है। अगर वो लूज़ करेगा तो हमारा अमाउंट लूज़ हो जाता है। और DX के केस में क्या होता है ना, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के केस में क्या होता है, यू होल्ड योर ऑन वॉलेट, आप अपने वॉलेट को खुद ही होल्ड करते हो। यहाँ पे यूजुअली जो KYC की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ब्लॉकचेन डिपेंडेंसी के बिहाफ पे सारी चीज़ें चलती है। सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पे एनोनिमस होती है, मतलब बतानी होती है, मतलब कि ठीक है, किस तरीके से एक तरीके से सेफ देखने को मिलता है ये। और यहाँ पे यूनिस्वैप और पैनकेकस्वैप हमें देखने को मिलता है। और DEX की बात की जाती है कि जो होल्ड करते हो आपका खुद का वॉलेट, और यहाँ पे ट्रेड डायरेक्टली आप कर पाते हो। तो इस तरीके से बेसिकली मेजर डिफरेंस है। DEX में क्या है कि आप अपना खुद का बेसिकली जो वॉलेट है ना खुद होल्ड करते हो। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना DEX में, अगर आप खुद अपने पासवर्ड को कहीं पे लीक करते हो या कुछ ऐसा कुछ करते हो, तो आपका बेसिकली आपका वॉलेट गया, क्योंकि आपने इसेंशियल चीज़ रिलीज़ कर दी। बस CEX के केस में क्या होता है, वहाँ भी करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ भी चले जाएगा, बट वहाँ पे जो मेजर कंट्रोल होता है ना वो कहीं ना कहीं सामने वाले के ऊपर होता है, एक्सचेंज के ऊपर होता है। अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उस सिचुएशन में आप उतना कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट यहाँ पे DEX में क्या होता है कि आपका खुद का यहाँ पे वो होता है, ठीक है, मतलब होल्डिंग होता है अपने फंड के अंदर, तो ये बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मतलब जो मैंने आपको बताया ना, इसी के आर्टिकल को समझा देता हूँ मैं आपको। व्हेन द पाई नेटवर्क मैनेट इज़ फुल्ली ओपन, जब भी पाई नेटवर्क का मैनेट फुल्ली ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, CEX और DEX। ये पार्टिसिपेटिंग ट्रेडिंग है। CEX मतलब डिपॉजिट कर पाओगे मनी को, जिस तरीके से आप बैंक में करते हो ट्रेड करने के लिए, वैसे तरीके से है। और DEX का क्या है, आप होल्ड कर पाते हो अपने मनी को एक्सचेंज के बिहाफ पे डायरेक्टली आप देखने को मिलता है। और यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ की पहले बात करते हैं, तो दोनों अलाउ करते हैं बाइंग एंड सेलिंग को, एक्सचेंजेस क्रिप्टोज़ को। हैविंग ट्रेडिंग पेयर BTC USDT पाई USD, इस तरीके से आपको पेयर देखने को मिलता है जिसमें आप ट्रेड कर पाते हो। हैव ट्रांजैक्शन फ़ी, यहाँ पे ट्रांजैक्शन फ़ी भी आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पे लिक्विडिटी भी देखने को मिलती है बायर और सेलर को। और दो डिफरेंसेस की हम यहाँ पे बात करें, CS की बात करें पहले और DX की बात करें, तो दोनों का यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो क्राइटेरिया के अंदर मैनेजमेंट की बात की जा रही है, एसेट कैसे मैनेज होता है। एक्सचेंज होल्ड योर मनी, जो एक्सचेंज होता है होल्ड करता है आपके पैसे को, और यू होल्ड योर ऑन वॉलेट। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो, जो CX है उसमें होल्ड करता है मनी, ठीक है, कौन, एक्सचेंज होल्ड करता है आपका मनी को। और जो DEX होता है उसमें आप खुद होल्ड करते हो। डिफरेंस समझ में आपको आ रहा होगा। KYC यूजुअली रिक्वायर्ड होती है CX के अंदर, ठीक है, और DEX के अंदर क्या होता है, उतना नहीं होता है। स्पीड की बात करें तो हमें देखने को मिलता है DEX के अंदर भी और CX के अंदर भी। स्पीड फास्ट डिपेंडेंसी ऑन ब्लॉकचेन के ऊपर होता है, और सिक्योरिटीज़ वगैरह भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो CX वाला होता है वो कहीं ना कहीं स्कैमर अगर करे तो वो ख़राब हो सकता है मामला, ठीक है। डिपेंड ऑन पर्सनल वॉलेट, तो यहाँ पे डिपेंड करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिपेंड करती है DX के अंदर कि मेजर कंट्रोल आपके हाथ में होता है, और सामने वाले में CX में क्या होता है कि उसमें आपका मेजर कंट्रोल नहीं होता। अगर एक्सचेंज चाहे या कुछ वहाँ पे होना चाहता है वो हो सकता है। तो आप समझ पा रहे हो डिफरेंस मेजर यहाँ पे क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सारा कुछ बता दिया गया है, प्रोज एंड कॉन्स वो मैं आपको यहाँ पे इमेज में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो होप्स तो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। कुछ पूछना है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।